वेद विज्ञान संस्थान एवं विविध विधि सर्वांगीण आरोग्य आश्रम देवांबर धाम के संस्थापक चंद्र मोहन भंडारी ने बताया कि आज के समय में जीवन शैली सबसे बड़ी समस्या है। सामान्यतः अधिकतर लोग आर्टिफिशियल लाइफ जीकर प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। हम आवासीय शिविर में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों लेवल पर बहुत अच्छी पकड़ देते हैं। डाउन टू अर्थ नॉलेज शेयर करते हैं, जैसे कि सांस क्या है, 3 शक्तियाँ, जलवायु व पृथ्वी क्या है, शरीर में इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब क्या है, मस्तिष्क क्या है, आत्मा व चित्त आत्मा क्या है, आदि आदि। उन्होंने बताया कि ये शरीर अपने से नहीं बल्कि समझ से चल रहा है। एक समझ है कि ये फिजिकल बॉडी किस तरह से स्वस्थ रहे, दूसरी समझ मेरा मेंटल स्टेज किस तरह संतुलित रहे, तीसरी समझ कि अध्यात्म क्या है। इन सभी चीज़ों का समावेश इस आवासीय शिविर में बहुत सरल व बेहतर तरीके से बताया जाता है। इस प्रकार ये आवासीय शिविर योग व आयुर्वेद विद्या से मनुष्य की जीवन शैली बदल कर उसमें नई ऊर्जा का संचार कर जीवन को आनंदमय बना देता है। भंडारी, जैसा हमें पता पड़ा आपका देवांगर धाम जो आरोग्य धाम है, यहाँ पर जो शारीरिक रूप से जो बीमार रहते हैं उनके अलावा मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज किया जाता है और खासकर आपके यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आवासीय जो है शिविर उसका आयोजन किया जा रहा है। क्या बताएंगे सर, इसका क्या प्रयोजन है, आवासीय जो शिविर आप लगा रहे हैं? जी, हमें देखना है कि आज के दिन में जीवन शैली की जो समस्या है कि जीवन शैली सबसे बड़ा इशू हो गया है। हम लोग एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। तो मैंने देखा कि अगर हम डे विजिटर्स को अटेंड करते हैं तो थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा हमारे साथ रह के उनको जो कुछ भी समझ में आता है, यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही वो हमारे यहाँ से जाते हैं तो अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। तो वो जो यहाँ पर थोड़ा बहुत उनको समझ में आया था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसको भूल जाते हैं। अगले दिन आने में उनकी स्थिति वही बैक टू नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए मुझे आवश्यक लगा कि जब तक ये हमारे साथ रह के कुछ दिन पूरा 24 घंटे की अपनी एक जीवन शैली को थोड़ा बदल के देखें, भोजन का समय क्या है, नींद का समय क्या है, काम करने का समय क्या है, इस तरह से हर चीज़ की जानकारी लें तो उसके रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं। तो योग विद्या और आयुर्वेद विद्या ये इतनी बड़ी विद्याएं हैं और तुरंत रिजल्ट देती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत समय लेती हैं। तो इसलिए मैंने अपने जीवन में इन विद्याओं का प्रयोग किया और ईश्वर कृपा से आज तक अभी मुझे किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। आई हैव ऑलरेडी क्रॉस 76। तो फिर भी मैं बिल्कुल अपना स्वस्थ भी हूँ, एक्टिव भी हूँ और पूरी तरह से क्रियाशील भी हूँ। तो जब लोगों ने मेरे साथ बैठना शुरू किया और एक नई जीवन शैली ली तो हर एक का, अगर आप हमारा फीडबैक रजिस्टर देखेंगे तो हर एक ने लिखा है कि ये तो पूरे इन्होंने हमारी लाइफ का नज़रिया बदल दिया। तो इसलिए ये आवासीय सुविधा की हमने व्यवस्था की, क्योंकि आजकल हर कोई अच्छे अपने रहता है, उसके पास धन की कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए व्यवस्था भी हमें थोड़ी बहुत तो बनानी पड़ी ताकि हर कोई जो आए उसको लगे कि हम सुविधापूर्वक यहाँ रह सकते हैं। तो अब हमने पिछले 3 सालों में जितने भी शिविर किए हैं, हर साल लगभग 10 से 15 शिविर हो जाते हैं जो सप्ताह भर के होते हैं, 6 रात्रि यहाँ विश्राम वो करते हैं। तो उसमें हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लेवल्स पर हम बहुत अच्छी पकड़ देते हैं। डाउन टू अर्थ नॉलेज शेयर करते हैं, जैसे कि सांस क्या है, किस तरह से सांस के माध्यम से ये शरीर बन रहा है, सांस के माध्यम से अग्नि जल रही है, उस अग्नि से जो भोजन हम करते हैं उसका पूरी पाचन क्रिया होती है, 7 धातुएं बनती हैं। तो ये सब आयुर्वेद का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से किस तरह से ये शरीर बना है, फिर इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब क्या है और किस तरह से काम करें। इंद्रियां तो हम देख सकते हैं लेकिन मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते। दिमाग का नाम तो सुना है लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें योग के माध्यम से हम समझ पाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है। तो इस शरीर को चलाने वाला यदि हम कहें आत्मा है तो वो भी हमारे शरीर में वास कर रही है, लेकिन कहाँ पर है, कैसे है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। और आत्मा अकर्ता रूप से इस शरीर में है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं।
कि आत्मा की अपनी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी तो हर समय इच्छा रहती है। तो हमारी इच्छा ईश्वर ने मनुष्य बनाया ही इसलिए कि उसको ये 3 गुण दिए गए, सत्वगुण, रजगुण और तम गुण। अब इन तीनों की चॉइस जो है वो हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है कि वो कितना अपने को सात्विक रखना चाहता है, जिसमें कि परार्थ की भावना है, परमार्थ की भावना है। रज है जिसमें कि हम बस लगे हैं कमाने में, तो वो रजगुण हो गया। तम गुण जो कुछ नहीं करना चाहता, बस मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। तो जो रियल इश्यूज आजकल हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को नहीं जानते कि इस शरीर, वो सोचते हैं कि ये शरीर अपने से चल रहा है, तो ये शरीर अपने से नहीं चल रहा है, ये हमारी समझ से चल रहा है। तो हम जितनी अच्छी समझ अपनी बनाएंगे, और वो समझ, एक समझ तो है जो इस फिजिकल बॉडी के स्वास्थ्य संबंधी है कि ये फिजिकल बॉडी किस तरह से हेल्दी रहे। दूसरी समझ है कि मेरा मेंटल स्टेट किस तरह से बैलेंस में रहे। और तीसरी समझ है कि ये जो ज्ञान नाम की, नॉलेज नाम की चीज़ है, तो एक नॉलेज है जो हम यूनिवर्सिटीज़ में ले रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें पूरा प्रोफेशनल लाइफ मिलती है। और दूसरा ज्ञान है जो अध्यात्म का, कि ये पूरा ब्रह्मांड क्या है और किस तरह से हम, ये प्रकृति, सारी वनस्पति है, जीव जंतु हैं, हम लोग हैं, इन सब के बीच में क्या संबंध है। तो ये सब चीज़ें हम इस शिविर में इतनी सरलता से खोलते हैं कि हर दिन लोग अपने अनुभव से और अपने हर दिन के जो उनके अंदर ही चेंजेस होते रहते हैं, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में। और सबसे बड़ी बात है कि उनको समझ में आने लगती है कि मैं नाम की चीज़ क्या है और किस तरह से हम मैं नाम की चीज़ को एम्पावर कर दें, तो रेस्ट फॉलोज ऑन इट्स ओन। तो ये हमारे शिविर का पूरा कार्यक्रम चलता है। थैंक यू सर।